तो एक दफा होता कुछ है कि मुकेश अंबानी का बेटा आकाश अंबानी, उसको पता लगता है कि उसके पापा एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसानों में से एक है। ना सिर्फ एशिया के बल्कि दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक, उन्हीं के पापा मुकेश अंबानी है। तो अब उसके मन में आता है एक सवाल, और वो सवाल पूछता है सीधे अपने पापा मुकेश अंबानी से कि पापा, हम एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसानों में से एक है, दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक है, इसका मतलब हमारे पास तो बहुत ज्यादा ही पैसा होगा। लेकिन जब मैंने आपका घर चेक किया और आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक किया, आपके पास उतने पैसे नहीं थे जितने पैसे आपके पास होने चाहिए थे दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक होने के नाते। वैसे ये सिर्फ एक कहानी है, स्टोरी है, ऐसे ही आपको बताने के लिए, मजेदार बनाने के लिए ये वीडियो। तो अब आपको पता है कि मुकेश अंबानी ने क्या जवाब दिया आकाश अंबानी को। वैसे जो भी जवाब दिया इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन क्या आपने कभी आकाश अंबानी की तरह सोचा है कि ये जो दुनिया के सबसे रईस इंसान है, कहां पर रखते हैं ये अपना पैसा, कहां रखते हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड अपने पैसे, इलॉन मस्क हो गया, वॉरेन बफेट हो गया, जेफ बेजोस हो गया, बिल गेट्स हो गए, ये सभी कहां पर रखते हैं ये अपने पैसे। आज के इस वीडियो में बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े रईस इंसान हैं, उनके जो कारनामे, जो खेल ये खेलते हैं, आपने एक बातें तो सुनी होगी कि अमीर और भी अमीर बनता है और गरीब और भी गरीब बनता जाता है। तो आखिर ये क्या कुछ, कैसे, क्या खेल खेलते हैं, क्या रहस्य, क्या राज है, वो आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आया है, बाकी अभी तो सिर्फ शुरुआत है, वीडियो अभी बाकी है। वैसे मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख लो वेल्थ योगी ऋषभ। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि शुरुआत दमदार करता हूँ। आपको पता है कि दुनिया में जितना भी पैसा है उसका 80% पैसा उन लोगों के पास है जो बहुत ही ज्यादा अमीर है। जो 20% जो बहुत ही ज्यादा अमीर है उनके पास दुनिया का 80% पैसा है, और बाकी बचा 20% पैसा, वो पैसा है 80% जनता के पास। मतलब 80% जनता के पास सिर्फ 20% पैसा है, और 20% जो अमीर लोग हैं उनके पास 80% पैसा है। मतलब कितना इनइक्वालिटी आप समझ रहे हो। अब चलिए अडानी के बारे में बात करते हैं। वैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि अडानी ने ये कर दिया, अडानी ने उतना कर्ज ले लिया, ये एक्वायर कर दिया, लेकिन क्या आपने वो पीछे वाली कहानी आपको पता है वो क्या है, इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे आपको पता होगा कि अडानी के पास बहुत सारे बिजनेस है, कंपनी है, उनमें से एक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे है वैसे। अडानी एंटरप्राइज है, अडानी ग्रीन है, अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी विलमार है, और हाल ही में उन्होंने एनडीटीवी को खरीद लिया और सीमेंट के बिजनेस को भी खरीद लिया। लेकिन आखिर उनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, और वो इतना लोन ले क्यों रहे हैं, जबकि उनके पास, वो तो एशिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है, तो आखिर उनको लोन लेने की क्यों जरूरत है, और वो अक्वायर क्यों कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर वो पैसा आखिर लाते किधर है। आपको पता होगा कि अडानी की जो नेटवर्क है वो है 10 लाख करोड़, और उन पर जो कर्ज है वो है 2 लाख करोड़। और उनके, ये मत आप भूलिए, सिर्फ आप कर्ज और उनकी जो नेटवर्क मत देखिए, बाकी उनके पास इतने सारे बिजनेसेस भी है। तो अब वो लोन कैसे लेते हैं, अब वो लोन लेते हैं अपने खुद के जो धंधे हैं उनको गिरवी में रख देते हैं, और उन गिरवी से जो पैसा आता है, जो लोन के जरिए जो पैसा आता है, उस पैसे से कोई और नया बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, वरना अक्वायर कर देते हैं एनडीटीवी की तरह। तो अब होता कुछ है कि अब एनडीटीवी को अक्वायर कर दिया, उसके ऊपर कोलैटरल रखते हैं और उनसे पैसा लेते हैं, मतलब वो गिरवी में रखकर उससे लोन लेते हैं, और उस पैसों से और दूसरा धंधा जो है वो स्टार्ट करते हैं, और उस धंधे से जब वो एस्टेब्लिश हो जाता है, सेटअप हो जाता है, तो उस पर फिर लोन लेते हैं और उससे पैसा लेकर और एक नया धंधा स्टार्ट करते हैं, वरना अक्वायर करते थे। तो ऐसा ये करते रहते हैं, और जब वो नया बिजनेस को अक्वायर कर देते हैं उसको लिस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में आईपीओ के जरिए, और आईपीओ से उनको पैसा भी मिल जाता है। अगर आपको पता नहीं कि क्या है आईपीओ और हम जैसे आम जनता लोग कैसे इससे बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, तो उसके बारे में जरूर ये वीडियो देखिए, बहुत ही मजेदार वीडियो है वो भी। तो ये है सब कुछ प्रोसेस, मतलब गिरवी में रख देते हैं, खरीदते हैं, गिरवी में रखते हैं, और फिर से नया स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे करते करते आईपीओ भी ला लेते हैं, और उससे भी सब मिल जाता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो ये है वो पीछे वाली कहानी। और आपको पता है कि वो ज्यादातर लोन आखिर ले किससे रहे, वो ले रहे हैं सरकारी बैंक से, और उनमें से भी सबसे ज्यादा एसबीआई से ले रहे हैं। ये क्यों फोटो दिखा रहे हो। और हाल ही में आरबीआई का जो ऑफिशियल डेटा वो ये कहता है, सुनकर आप खुद भी हैरान हो जाओगे, चौंक जाएंगे, दंग में रह जाएंगे। आंकड़ा ये कहता है कि इंडिया के जो भी बैंक्स है उनके 92,570 करोड़ रुपीस जो थे हमारे, वो सारे डूब गए, बर्बाद हो गए, और वो सारे पैसे हम और आप जैसे आम ईमानदार जनता के थे। सारी बातें आपको जड़ से बताऊंगा। तो इसमें होता कुछ यूं है कि जब हम और आप जैसे लोग बैंक में कैश को डिपॉजिट करवाते हैं, तो ये बैंक वाले क्या करते हैं, उन पैसों को जिनको लोन की जरूरत है उनको दे देते हैं, और जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनसे ये थोड़ा बहुत कुछ पैसा कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लफड़ा वह होता है कि जब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन इनके बैंक में आते हैं और पूछते हैं इनको लोन,
और ये बैंक वाले बिना किसी वेरिफिकेशन के, डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी कोलैटरल या फिर सिक्योरिटीज के उनको ऐसे ही जब लोन अलॉट कर देते हैं तो वहीं पर होता है सबसे बड़ा लफड़ा और हमेशा फंसता है आम जनता। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन आराम से बैंक के सामने हाथ तो फैला देते हैं, लेकिन जब बारी आती है लोन को चुकाने की तो इंटरेस्ट अमाउंट तो भूल ही जाइए, जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी जितना उन्होंने लोन लिया है, कर्ज लिया है, वो तक ये नहीं देते। ऐसा नहीं कि वो दे नहीं सकते, वो उनके धंधे में या फिर बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया कि उसके वजह से वो रिटर्न नहीं कर पाते, वो रिटर्न करने के काबिल रहते हैं लेकिन देते नहीं है, और उन्हीं को कहा जाता है विलफुल डिफॉल्टर्स, भगोड़े, फ्रॉडस्टर। और वैसे ही टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स ने हमारे इंडिया के जो बैंक्स है उनसे 92,570 करोड़ रुपीस वो सारे डूब गए, बर्बाद हो गए। मतलब हमने खाया पिया भी कुछ नहीं और ग्लास भी नहीं तोड़ा 12 आने का, लेकिन फिर भी बिल फाड़ा हमारे ऊपर। और हमेशा हम जैसे आम जनता लोग ही फंसते हैं इन बड़े बड़े लोगों के कारनामे से, और आखिर में हमें ये सारा कुछ चुकता करना है, भोगना है, क्योंकि देश तो हमारा है, आम जनताओं का। हम नुकसान भोगते हैं और उसका सीधा असर हम जैसे आम जनताओं पर उसका असर दिखता है। महंगाई हो गया और रुपये गिर जाना, डॉलर अप्रिशिएट हो जाना, तो ये सभी उसी का खेल होता है। मैं अडानी के बारे में बात कर रहा था तो आपको पता लग गया होगा कि क्या है वो पीछे की कहानी, कितना कर्ज है, क्या कुछ नेटवर्क है उनकी, और क्या खेल ये खेलते हैं अमीर लोगों की तरह। तो ये हो गया अडानी के बारे में। अब अगर मैं बात करूं विदेशों के बारे में, जैसे कि बात करूं इलॉन मस्क के बारे में, उनके पास जो है 20% हिस्सेदारी थी टेस्ला की, लेकिन अब रह गई है 15%। अब वो क्यों ऐसा? तो हाल ही में उन्होंने ट्विटर खरीदा था, तो वो ऐसे नहीं खरीद पाते जैसे कि हम कोई कार खरीदते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं रहता, वो लगाते हैं अपने धंधे के ऊपर। टेस्ला की 15% जो ओनरशिप है, उनकी जो नेटवर्क है वो उनके धंधे में वो इन्वेस्ट हुआ है। उनके पास उतना पैसा नहीं है जितना पैसा आप देखते हो नेटवर्क में है, वो सभी उन बिजनेसेस में लगा हुआ है, तो उनके पास नहीं रहता। तो अब जब इतना बड़ा जो कंपनी अक्वायर करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ टेस्ला के शेयर्स जो है वो बेच देते हैं। और जब वो बेचते हैं तो यहाँ पर दो नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले लोग जो है विश्वास कम कर देते हैं अपने कंपनी पर कि ये खुद मालिक होकर ये बेच क्यों रहा है अपने शेयर्स को, जबकि इसको तो बढ़ाने चाहिए अपने शेयर्स की हिस्सेदारी, तो ये बेच क्यों रहा है, तो थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। और दूसरा ये होता है कि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब शेयर्स बेच दिए, अब कोई खरीदने वाला भी तो रहना चाहिए, मतलब नुकसान हो जाता है। तो उनकी जो पहले पड़े हुए 100 शेयर रहते हैं तो 10 को बेचने जाएंगे तो उन 90 की शेयर्स के भी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये चक्कर रहता है। तो इसीलिए ये अमीर लोग जो है बैंक से लोन लेते हैं, ताकि लगता है 10% तो लगने दो, उनको भी पता है, एक्सपर्ट से सब कंसल्ट करके रखते हैं। वैसे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता 10% लगे या 20% लोन के ऊपर, ये उन लोन के इंटरेस्ट है उससे 50 गुना 100 गुना तो वो अपने धंधे से कमा लेते हैं। तो यहाँ से लेने में क्या हिचकिच, ऐसे ही ले लेते हैं और थोड़े बहुत कुछ छोटे मोटे खर्चा होने के बाद फिर से लौटा देते हैं इंटरेस्ट के साथ, आराम से, मजे से। और ये जब कंपनी को खरीदने वाले थे ये क्या करते हैं, पहले तो अपने थोड़ा बहुत कुछ जो उनकी कंपनी है टेस्ला वहां से थोड़ा बेच दिया, और बाकी दूसरे इन्वेस्टर्स को बुलाया कि तुम मेरे को पैसा दो, मैं इस पर पैसा लगाऊंगा, और जब मैं इससे जब पैसा कमाऊंगा तो मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा भी चलता है। और यहाँ पर इलॉन मस्क के पास वो अकेली टेस्ला कंपनी नहीं है इकलौती, बाकी उनके पास बोलिंग कंपनी है और बाकी न्यूरालिंक है। आपको पता है न्यूरालिंक क्या है? वो एक ऐसा चिप बना रहे हैं कि हमारे दिमाग के अंदर वो चिप डाल लेंगे। अब डालने से क्या होगा कि हम सब कुछ जो है याद कर लेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ याद रह जाएगा। और उन्होंने हाल ही में बंदर पर टेस्ट कर दिया है, सक्सेसफुल भी रहे। अब बारी आती है हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग के ऊपर टेस्ट कर बाकी ऊपर वो लगा दिए। मतलब विज्ञान कहाँ से कहाँ चला गया है, इसके बारे में भी एक सेपरेट मजेदार वीडियो बन सकता है। आप कमेंट करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। अब बात कर दिया हूँ इलॉन मस्क के बारे में, अडानी के बारे में, अब बात करता हूँ वॉरेन बफेट के बारे में। अब आपको पता है कि वॉरेन बफेट कौन है, बताने की जरूरत नहीं है। वो सारा अपना पैसा जो है वो भी बस ऐसे इनाम के लिए, उनकी नेटवर्क तो अरबों खरबों में है, लेकिन उनके पास उतना पैसा रहता ही नहीं है। वो उनका पैसा अपने बर्कशायर हैथवे उनकी खुद की कंपनी पर लगाए हुए हैं, और बाकी जो पैसा है वो दूसरे कंपनी में लगाए हुए हैं। ये सभी लोग ऐसा ही करते हैं। आप देख लीजिए मुकेश अंबानी को, अडानी को देख लीजिए, ये वॉरेन बफेट बता ही रहा हूँ, अब बिल गेट्स का भी बताऊंगा। तो ये सारे लोग जो है ये ऐसा ही करते हैं, दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। एक तो अपना बिजनेस चला रही है और खर्चा करने के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं, और बाकी ये दूसरे कंपनियों में डालकर ये इसलिए डालते हैं ताकि हमारी कंपनी तो चली रही है, उनकी कंपनी भी जब चलेगी तो हमें भी थोड़ा बहुत बैठे बैठे आराम से पैसा मिल जाएगा। तो ये भी एक अमीरों का खेल है, मतलब उनके जो पैसा है वो उनके लिए काम कर रहा है। और ये जो है रिच डैड पुअर डैड में भी लिखी गई है। तो ये सब कुछ ऐसा है, कहने के लिए उनके पास अरबों खरबों रुपया है, लेकिन वो सब कुछ पड़ा है
उनकी कंपनी के ऊपर। वो जो कुछ भी खर्चा करते हैं वो बैंक से लेकर करते हैं। वो क्यों करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। जो पीछे का जो राज है, रहस्य है, वो मैं आपको बता रहा हूँ इन अमीरों के। अब अगर मैं बात करूं बिल गेट्स के बारे में, तो वो भी एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है। तो हुआ कुछ यूं कि वॉरेन बफेट आए बिल गेट्स से मिलने, तो दोनों बात कर रहे थे और बातों बातों में आ गए स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में भी आ गए माइक्रोसॉफ्ट पे, जो कि उनकी बिल गेट्स की कंपनी है। तो अब पहले जब ये 10-20 साल पहले की पुरानी कहानी है, वैसे ये सच्ची है कि बिल गेट्स के पास उन्हीं की कंपनी के 90 मतलब बहुत अच्छी हिस्सेदारी थी, ओनरशिप थी उनके खुद की कंपनी पर। लेकिन अब वॉरेन बफेट आए और कहे कि तुम इतना रिस्क क्यों लेते हो, मतलब अगर तुम्हारी कंपनी भी कुछ भी 19-20 हुआ, मतलब होगा नहीं लेकिन कुछ भी हो गया तो तेरी कंपनी तो डूब ही जाएगी, तेरी नेटवर्क भी डूब जाएगी। तो तू क्या कर, थोड़ी हिस्सेदारी बेच ले और तू बेचकर दूसरे कंपनियों पर लगा। बिल गेट्स ऐसा नहीं कर रहे थे, वो उन्हीं की कंपनी में लगाए हुए थे। लेकिन वॉरेन बफेट आए कि ये कुछ अमीरों का खेल है, ये ऐसा वैसा, तो बिल गेट्स भी हम मान गए कि ये तो स्टॉक मार्केट का सबसे पंडित है, इसको तो पता होगा। तो उनकी बातों में आकर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब ट्विस्ट यहाँ ये है कि अगर बिल गेट्स वॉरेन बफेट की बात नहीं मानते और अड़े रहते उनकी कंपनी की हिस्सेदारी आज तक को अगर सिर्फ होल्ड कर रखते, तो वो जो है दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक होते, नंबर 1 भी नहीं, इनफैक्ट नंबर 1 से भी ऊपर रहते, मतलब आसपास भी कोई टक्कर नहीं रहता था। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो आप भी उन शेयर्स को होल्ड करने की क्षमता आपके पास रहना चाहिए, वरना एक दिन में तो कोई करोड़पति बनता है नहीं। अगर बन जाते हैं तो सभी बन जाते हैं, आपके अकेले क्या स्पेशल हो, सभी लोग बन जाते हैं। होल्ड करने में जितना पैसा आता है वो 1-2 दिन में नहीं आता। तो ये है स्टॉक मार्केट का सीक्रेट वॉरेन बफेट से। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब सारे लोग बेच रहे होते हैं, जैसे कि अभी रिसेशन का टाइम है 2023 में, तो वहां पर ये वॉरेन बफेट कहते हैं कि तब खरीदने का मौका है, क्योंकि सारे जो शेयर्स है वो डिस्काउंट में मिले हुए रहते हैं। तो ये था इन अमीरों का राज, रहस्य। और ये क्या कुछ खेल खेलते हैं वो मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 बने, बर्नार्ड आर्नोल्ड के बारे में तो बताया नहीं, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिए। सही में अच्छा लगा और कुछ ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए अगला किस वीडियो में आप देखना चाहते हो। वैसे टैक्स के ऊपर बना दूं कि ये अमीर लोग कैसे टैक्स को बचाते हैं उसके बारे में बना दूं, ऐसे ही पैसों से पैसे कमाने के लिए आप जानना चाहते हो, उत्सुक रहते हो, तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। बाकी अगर आप चाहते हो कि सेफ रिटर्न से बहुत अच्छा पैसा बन जाए तो ये वाली वीडियो